मैं ये कह रहा हूँ हाँ, जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है, छाया में थोड़ा सा हो जाइए, फोन वरना गर्म हो जाएगा। हाँ, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है वो जो है शिक्षा को न बढ़ावा दे करके बेरोजगारी की तरफ ज्यादा जो है वो मतलब ध्यान दे रही है। इसका कारण ये है कि विश्व में भारत का डंका बज रहा है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ कि जो अगर विश्व की बात हो रही है तो विश्व में बहुत सारे देश हैं जिसमें जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि भारत देश का जो प्रधानमंत्री है कोरोना काल में जहाँ समय महामारी फैली हुई थी उस समय की बात मैं कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो है सब देश के वैज्ञानिक परेशान हुए थे किसी तरह एंटीडोज बने, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक समझदारी का ऐसा परिचय दिया, क्या कह रहे थे कि ताली थाली बजाओ तो कोरोना भाग जाएगा। अब ये बताओ जहाँ पे सारे वैज्ञानिक जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के हाथ पैर उनके फूल रहे हैं, हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं अंधविश्वास की तरफ ढके। तो वो वैज्ञानिक भी तो थाली और थाली बजा रहे थे ना। अरे तो थाली बजाने में कौन सी डिग्री ली, ये हमें बताओ कि थाली बजाने ये से सवाल तो उन वैज्ञानिकों से भी होना चाहिए ना जो ताली और थाली बजा रहे हैं। वो वो बजा रहे थे। मैं ये भी कह रहा हूँ वो लोग बजा रहे थे जो उनकी लहर में उनकी शरण में जी रहे थे, वो लोग बजा रहे थे। जो समझदार व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कभी भी ताली थाली नहीं बजाएगा। वो 10 बार सोचेगा कि ये जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं पूरे विश्व में अपनी फजीयत करा रहे हैं, हमारे देश की फजीयत करा रहे हैं। कैसे? अरे ताली थाली बजा करके कहीं कोरोना भगता है? आप कोई भी पढ़े लिखे इंसान से आप पूछ लीजिए कि ताली थाली बजाने से अगर कोरोना भग जाए। चाइना डर रहा है, पाकिस्तान डर रहा है, और क्या चाहिए? ये जुमलेबाजी है कि चाइना डर रहा है, पाकिस्तान डर रहा है। आप ये चीज बताओ, आज की डेट में चाइना भारत देश में घुस रहा है, अगर डरता होता तो वो घुसता? तमाम प्रकार की तरह तरह की जो है साजिशें होती हैं। अब चाइना और मैं पाकिस्तान की ना बात करके अपने भारत देश को समृद्ध करने की बात करता हूँ। तो ये कौन सा नियम है, कहाँ का नियम है, कौन देश का नियम है कि आप जो है ये शिक्षा पे जीएसटी लगा दी? बताओ, बुकों पे जीएसटी लगनी चाहिए, हॉस्टल की फीस बढ़नी चाहिए, आरक्षण कमजोर करना चाहिए। 2000 रुपए दे रहे हैं महीने का, तो टैक्स लगा भी दिया थोड़ा बहुत, तो क्या है? हमको 2000 नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको जो है रोजगार चाहिए, ठीक है। 2 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं हर साल। अरे वो तो हवा हो गया, वो आज तक दिखाई नहीं। 2 करोड़ कहाँ गए? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? आज जो महंगाई है उसका मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। आरक्षण का जो मतलब ये लोग कमजोर किए हैं उसका मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरे यहाँ मिसेज जो है बीएड की प्रथम वर्ष में जो है उसको मतलब आरक्षण के तहत स्कॉलर मिली, जिसको हम लोग जो है जमा किए। अब जमा करने के बाद में जो दूसरे साल का पढ़ाई चालू हुई तो उसमें जब डिग्री कंप्लीट हुई तो हमारे लोगों की स्कॉलर नहीं आई, जिसकी वजह से डिग्री कंप्लीट हो गई, मार्कशीट बन गई। और फिर उसके बाद में टीचरों से बातचीत तो वो कहने लगे कि दोबारा जो है अपना स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसको चेक कराओ। स्कॉलरशिप के मामले में जो है घोटाला हुआ कहीं ना कहीं। नहीं, घोटाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई घोटाला हुआ क्या हुआ मैं इसकी नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आरक्षण कमजोर करने की बात। हाँ, तो उसमें ये तो आरक्षण की लड़ाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, फिर आप बहुजन समाज पार्टी के साथ क्यों? आरक्षण की लड़ाई अखिलेश और कौन लड़ रहे हैं? राहुल गांधी। अच्छा, एक चीज ये बताओ, प्रमोशन में डिमोशन किसने किया? अगर आरक्षण की लड़ाई ये कर रहे हैं तो प्रमोशन में डिमोशन क्यों किया? ये इनकी मानसिकता के बारे में कुछ आप बताएंगे? वो तो कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने और आरक्षण को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे तो मेरा तो यही एक तो सवाल है कि प्रमोशन में डिमोशन क्यों किया? उसमें तो सभी वर्ग हैं। ये सवाल मुझसे है या अखिलेश यादव से? नहीं तो आप जो है मेरे जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, आप हमारी बात वहाँ पहुँचा सकते हैं, वहाँ की बात यहाँ ला सकते तो हैं। आप मेरे चैनल के माध्यम से डायरेक्ट अखिलेश यादव से पूछ। हाँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बहुजन की मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं तो बहुजन की लड़ाई में आपके दिमाग में ये मानसिकता कहाँ से आई कि जो है जो प्रमोशन में डिमोशन की मतलब इनके अंदर मानसिकता कैसे पैदा हुई? दूसरी चीज ये है, अगर आप सर्व समाज की बात करते हैं, बहुजन की समाज की बात करते हैं, और आज जो है सारा जो शिक्षित वर्ग है वो शिक्षा के विवेक पे पाखंडवाद से दूर भाग रहा है, वहाँ पे हमारे अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, वो जो है मंदिर में जा करके पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद में जब वहाँ से निकलते हैं तब वो उसी मंदिर का जो है वो शुद्धिकरण किया जा रहा है, धुला जा रहा है। तो उसका जो है एक जो पढ़ा लिखा समाज है उसके प्रति क्या सवाल जाएगा, क्या ये संदेश जाएगा कि ये मतलब पाखंडवाद की तरफ क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? हमारे मतलब जो युवा है उनको क्यों गुमराह करने का काम कर रहे हैं? हमेशा पॉजिटिविटी लेके चलें और हमारे समाज को बेहतर संदेश दें।
क्या नाम है साहब? सुशील यादव। कहाँ से आए हैं? यादव। हाँ, मोहल्लागंज। यादव, आप बसपा की रैली में? नहीं, आ गए, देखना तो सबको देखना जरूरी है ना। बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या माहौल जमीनी स्तर पर? माहौल यहाँ पे भाजपा और सपा का है यहाँ पे। भाजपा और सपा का है। जिस तरीके से अगर देखा जाए अखिलेश यादव के वोट शेयर की बात किया जाए, क्योंकि अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो वोटों के आधार पर ही हम चुनाव जीत सकते हैं। अगर अखिलेश यादव के यादव समाज की बात किया जाए तो 8% वोट शेयर यादव समाज का माना जाता है देश के अंदर। 8% वो मान लेते हैं, 20% अगर मुस्लिम समाज का वोट मांग लिया जाए, अगर एक मुश्त मिलता है तो, जैसा 2022 के चुनाव में मिला, तो क्या 28% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है? लगता है, उम्मीद है अब की बार। 28% वोट शेयर के साथ नहीं, अब की बार उम्मीद है। उम्मीद तो 2022 में जिस तरीके की लहर थी वैसी तो लहर नहीं है। मोहल्ला की बात कर रहे हैं हम। पिछली बार जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ में तमाम दल थे, चाहे जयंत चौधरी की बात किया जाए, ओम प्रकाश राजभर की बात किया जाए, दारा सिंह चौहान की बात किया जाए, अब अगर बात किया जाए 1% वाली कांग्रेस और अखिलेश यादव, वो तमाम दल छोड़ने के बाद कैसे लड़ाई लड़े? हम यहाँ की बात कर रहे हैं, मोहल्ला की बात कर रहे हैं, बाकी अन्य वक्त नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ लड़ाई आर के चौधरी, कौशल जोर का है। हाँ, तो आर के चौधरी जी को सर्व समाज का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे। सब आते जाते हैं, मगर अब की बार माहौल है, कुछ माहौल है। कुछ कहना चाहूँगा कि जो हमारा समाज है, समाज जो है सभी वर्गों से मिलकर समाज बना है। तो आप कहाँ से हैं? आपका मैं मोहनलालगंज विधानसभा मोहनलालगंज में जिस तरीके से भाई बता रहे हैं, जो सपा प्रत्याशी हैं उनका माहौल है, आपको क्या लगता है? माहौल उस पे नहीं है, मतलब माहौल उसको मैं नहीं कहता हूँ, माहौल उसको कहता हूँ कि जो विकास के पथ को देखे, जो सारे समाज के विकास के बारे में सोचे, मैं उसकी बात करता हूँ। अखिलेश यादव जी तो सब समाज के लिए भी लड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ उसके लिए कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है, रोटी कैसे बनती है, खेत में गेहूं बोया जाता है, गेहूं बोने के बाद में काटा जाता है, उसको जो है तैयार करके घर लाया जाता है, आटा पिसाया जाता है, पिसा करके तब रोटी तैयार होती है, पकाई जाती है। लेकिन ये जो अन्य समाज के लोग हैं, जो अन्य पार्टियों के लोग हैं, ये लोग जो है रोटी तवे पर की खाना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारा बहुजन समाज है, जो मतलब अशिक्षित भी है, निर्धन भी है, मेहनत कश है, उन लोगों की मेहनत को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ उनके मेहनत में जो रोटी बनती है उसको खाना चाह रहे हैं। वो किस तरह रोटी बनती, किस तरह तैयार की जाती है, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि मेहनत वर्ग हमारा किस तरह जो है कर रहा है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। क्या माहौल है? हमारा तो ठीक चल रहा है, बस कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा ये बसपा। है? मायावती जी का है माहौल, हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं मायावती बीजेपी के साथ मिल गई हैं। बीजेपी के साथ नहीं, वो तो धुंधला उड़ा रहे हैं। अफवाह उड़ा रहे हैं हाँ, मायावती को बदनाम करने के लिए। हाँ। इस तरीके से क्या नाम है दादी? क्या नाम है साहब? विजय कुमार, कहाँ से? हमजादपुर। क्या माहौल है आपका? माहौल ठीक है बसपा के यार। अभी तो कह रहे थे कि माहौल में सिर्फ बीजेपी और सपा है, बसपा तो लड़ाई में भी नहीं है। नहीं ये अफवाह है, अफवाह है खाली। हाँ, कह रहे थे कि बीजेपी की मदद कर रही मायावती। नहीं नहीं कुछ नहीं, अफवाह फैला रहे हैं कि ताकि इनके पार्टी कमजोर पड़ जाए। हाँ, तो दलित जो मायावती का जो वोटर है वो इस चीज को समझ रहे हैं। हाँ बहुत सब समझ रहे हैं। दलित कहाँ, एक को एक वोट न जाए रत्ती भरी। सपा वाले अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब बहुजन समाज जो है हमें वोट करे, अपना वोट खराब ना करे। सपा को तो खुद ही सब चली जा रही बीजेपी का, नहीं सपा वाले क्या करी है? सपा का वोट बीजेपी में जा रहा है। औ का आपको कैसे पता? अरे सब यादव जितने सब बीजेपी में जा रहा है। हम लोग गाँव के हैं, कहे हम लोग गाँव के हैं, तो हमको नहीं पता होगा, क्या आपको पता होगा? देखो पढ़ाई लिखाई बच्चन की कमजोर है इस सरकार में, चाहे जो जिसकी सरकार हो। क्या नाम है आपका? श्री छोटू गौतम जी, कहाँ से आए हो? उन्नाई गांव से। क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल प्रधानमंत्री बहन जी को बनना चाहिए। बनना चाहिए, लेकिन बनती हुई नजर आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मेहनत से सब लोग लगाए हैं, बन जाएंगी। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं तमाम महिलाएं जो हैं, वो बसपा सुप्रीमो का जैसे ही हेलीकॉप्टर यहाँ से गया है उसको बाय करती हुई नजर आ रही हैं। इस तरीके की तमाम रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।